हेलो दोस्तों, ओमी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 देख रहे हैं। क्या हुआ एग्जाम्पल नंबर 5 क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे चेक करते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल। ओके ठीक है, हमारे पास क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इथाइल ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला C2H6O2 हमारे पास दिया हुआ। इन ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में जिसका हमारे पास कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइल ग्लाइकोल हमारे पास बाय द मास। 20% क्या है हमारे पास, इथाइल ग्लाइकोल हमारे पास मास के वजह से है हमारे पास। देखिए तो समझिए, मेरे पास इसका समझते हैं कि क्या निकालना है। ये हो गया हमारे पास बीकर, इसमें हमारे पास एक सॉल्यूशन है। आपको पता है कि सॉल्यूशन में दो चीज़ों का कंपोनेंट होता है, दो चीज़ें से मिलके बना होता है। एक होता है हमारे पास सॉल्यूट और एक होता है हमारे पास सॉल्वेंट। ठीक है जी, एक होता है हमारे पास सॉल्यूट और एक होता है हमारे पास सॉल्वेंट। इस सॉल्यूट में हमारे पास क्या दिया, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल, और इसका हमारे पास सॉल्यूट में हमारे पास क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है। इथाइलिन ग्लाइकोल है, कितने परसेंट है जी, 20% बाई द मास हो जाएगा। देखिए, और जब हमारे पास कोई भी सॉल्यूशंस के अगर दूसरा हमारे पास कंपोनेंट नहीं दिया हुआ है तो हम इसको सॉल्वेंट को हमारे पास जनरली क्या मान के चलते हैं जी, क्या है, वाटर है। ठीक है जी, वाटर है। तो अगर ये 20% है देन ये कितने परसेंट हो जाएगा, 80% बाई द मास, 80% हो जाएगा, है ना, बाई मास हमारे पास 80% हो जाएगा। और इसका पूछा जा रहा है कि देखिए, और इसका हमारे पास आस्क है, क्या आस्क है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन निकालने का। मोल फ्रैक्शन हमारे पास निकालना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ओके देखिए आ जाएगा ना बात समझ में। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमारे पास 80% ऑफ वाटर है और हमारे पास 20% क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, जिसका हमारे पास मोल फ्रैक्शन निकालना है। राइट, चलिए अगर मैं कहता हूं यहां पर देखिए हमारे पास इथाइलिन, हमारे पास ये क्या होगा, सॉल्यूट को हमारे पास किससे दिखाते हैं, बी से, और सॉल्वेंट को किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। चलिए तो अगर मैं ऐसा कहूं कि हमारे पास सॉल्यूट कितना है, 20%, और सॉल्वेंट कितना है, 80% बाई द मास है। तो डायरेक्ट जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो जितना ये परसेंटेज है इसको ग्राम में चेंज कर दीजिए, यानी 20 ग्राम, और ये है, ये कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। कितना हो जाएगा जी, 80 ग्राम हो जाएगा। राइट, यानी इसका हमारे पास गिवन मास आ गया और इसका हमारे पास आ गया है गिवन मास। अब देखिए मोलर मास हमारे पास क्या कैलकुलेट, देखिए मोल फ्रैक्शन, यानी हमारे पास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इसको किससे दिखाते हैं, जाई से। मैं मान लेता हूं जाई मुझे बी का निकालना, तो क्या निकाल लेंगे, जाई ऑफ बी बराबर में हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हमारे पास एन बी से दिखाया जा रहा है, डिवाइड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हमारे पास किससे दिखाया जाएगा, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ में बी, इससे हमारे पास डिनोट किया जाएगा। ये यूनिट लेस होता है, अभी चेक भी कर लेंगे कैसे यूनिट लेस होता है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास कैसे लिखते हैं, जाई ऑफ बी हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास यानी दोनों का पहले मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास, मोल्स निकालने के लिए हमारे पास क्या है, गिवन में दिया हुआ है, हमारे पास मोलर मास और चाहिए। तो आइए हमारे पास मोलर मास निकाल लेते हैं। चलिए मोलर मास फाइंड आउट कर रहे हैं। मोलर मास किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। इथाइलिन ग्लाइकोल यानी हमारे पास क्या है, C2H6O2, कितने हैं कार्बन, 2 कार्बन, और एक कार्बन पे कितना होता है, 12 ग्राम, प्लस में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पे इतना, एंड देन 2 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन पे 16 ग्राम होता है। कितना आया 24 ग्राम प्लस में 6 ग्राम प्लस में 32
ग्राम आ गया। इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 30 ग्राम प्लस में 32 ग्राम, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 62 ग्राम हमारे पास आ जाएगा। मोलर मास कितना आया है इथाइलिन ग्लाइकोल का, मोलर मास बराबर में कितना आ गया है हमारे पास 62 ग्राम आ गया है, 62 ग्राम पर मोल आ गया है। दूसरा हमारे पास मोलर मास किसका निकालना है, मोलर मास हमारे पास निकालना है वाटर का। वाटर यानी H2O, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पे 1 ग्राम प्लस में 1 हमारे पास ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का 16 ग्राम, ये हो गया 2 ग्राम प्लस में 16 ग्राम इज इक्वल टू में कितना हो गया 18 ग्राम हमारे पास हो गया है। वाटर का मोलर मास कितना आया है 18 ग्राम हमारे पास आ गया है, ग्राम पर मोल हमारे पास आ गया है। अब देखिए इतना कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, इतना कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है ए और बी का। तो आइए हमारे पास फाइंड करते हैं हमारे पास मोल्स हमारे पास फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास किसका फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास पता करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो इथाइलिन क्या हो जाएगा गिवन मास बाई में मोलर मास, गिवन मास कितना है इथाइलिन ग्लाइकोल का 20 बाई में 60, 20 ग्राम इसका गिवन मास है, मोलर मास हमने कितना निकाला है हमारे पास 62 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास ग्राम से ग्राम कट जाएगा, इसको अगर इसको हमारे पास कटिंग करके चेक कर रहे हैं कितना आ रहा है 20 डिवाइड बाई में 62, ये आ गया हमारे पास 0.322 मोल्स आ गया, ये आ गया NB। और ऐसे ही हमारे पास क्या करेंगे N ऑफ H2O बराबर में क्या आ जाएगा गिवन मास बाई में मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है 80 ग्राम, और इसका मोलर मास हमने कितना निकाला है 18 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 80 डिवाइड बाई में 18 कितना आया 4.44 मोल आ गया है, 4.44 मोल्स आ गया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है किसके लिए निकालना था इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए निकालना था। तो आइए अब निकालते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल का नंबर ऑफ मोल्स। चलिए हमारे पास किसका निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2, कैसे निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 डिवाइड बाई में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ में H2O। देखिए C2 का हमारे पास कितना आया है इथाइलिन ग्लाइकोल का आया है 0.322 मोल्स डिवाइड बाई में, इसका हमारे पास 0.322 मोल्स प्लस में वाटर का कितना आया है, वाटर का आया है 4.444 मोल्स आया है। आइए इसको ऐड करते हैं, देखिए इसका आया है 0.322 मोल डिवाइड बाई में 4.766 मोल, मोल से मोल कट जाएगा। अब आइए इसको डिवाइड करके देखते हैं, ये हमारे पास आया 0.067, हाँ जी ठीक है, इतना हमारे पास आया है। एक इसका आया है नंबर हमारे पास मोल फ्रैक्शन C2H6O2 का मोल फ्रैक्शन आया है। क्या है वाटर का भी निकाला जा सकता है क्या, तो हाँ जी वाटर का कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा 1 होगा। तो हम वाटर का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बराबर में कितना हो जाएगा 1 माइनस में मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2। हमारे पास इसका कितना आया है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O 1 माइनस इसका कितना आया है 0.0675 आया है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.0675, इसका आ जाएगा हमारे पास 0.9325, ये वाटर का हो गया। ठीक है, यानी इसके कितने मोल्स है हमारे पास प्रेजेंट है, इसका मोल फ्रैक्शन कितना है हमारे पास वाटर में
0.675 मोल्स, और वाटर का कितना परसेंट है, वाटर का कितना परसेंट है, 0.9325 हमारे पास परसेंट है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।